हेलो एवरीवन। रामायण और भगवान श्री राम में हम सब की गहरी आस्था है, क्योंकि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी पूरी जानकारी लिखी है और रामायण के हर एक कैरेक्टर से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की रक्षा की थी, लेकिन फिर भी रामायण को लेकर अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि क्या सच में भगवान श्री राम ने इस धरती पे जन्म लिया था? क्या सच में किसी समय रावण और हनुमान जी जैसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते थे? कुछ लोगों का मानना है कि रामायण सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ऐसे लोगों के लिए रामायण के कैरेक्टर्स को तो उनके सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन रामायण के अस्तित्व के प्रमाणों को उनके सामने रखा जा सकता है। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह है जो इस बात का सबूत है कि रामायण में लिखी हर बात सच है और कई साइंटिफिक रिसर्च में ये चीजें सामने आई हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सबूतों और जगहों के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रामायण के होने का सबसे पहला प्रूफ है रावण का महल। रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में ऐसा ही एक महल मिला है, जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि ये महल रावण का है। इस महल से कई सीक्रेट गुफाओं जैसे रास्ते निकलते हैं। ये रास्ते इस महल को शहर की अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। रिसर्चर्स ने जब इन गुफाओं पर रिसर्च की तो ये पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि मैन मेड है। किसी समय में इंसानों ने ही इन गुफाओं को बनाया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था और फिर अचानक से गायब होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाया करता था। बताया जाता है कि इन्हीं गुप्त गुफाओं के रास्तों से रावण ऐसा किया करता था। रामायण के होने का दूसरा प्रूफ है द्रोणगिरी पर्वत, जो कि उत्तराखंड में है। रामायण के अनुसार मेघनाथ द्वारा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और ये जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी जड़ी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत गए और वहां जाकर जब उन्हें जड़ी बूटी का पता नहीं चला तो द्रोणगिरी पर्वत का एक हिस्सा तोड़कर अपने साथ में ले आए। द्रोणगिरी पर्वत आज भी अपनी जगह पे मौजूद है और बताया जाता है कि इस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने पर्वत के इस हिस्से के टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिए और श्रीलंका के जिन जिन जगहों पे ये टुकड़े जाके गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां श्रीलंका की बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है और इन जगहों पे सच में कमाल की कई जड़ी बूटियां पाई जाती है। और श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना इस ओर इशारा करता है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां सिर्फ उन्हीं जगहों पे पाई जाती है जहां पे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, जबकि श्रीलंका की बाकी जगहों पे ऐसे कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की इन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ पत्थरों से बनी एक लाइन दिखाई दे रही थी। जब इन पिक्चर्स पे और स्टडी की गई तो पता चला कि पत्थरों से बनी ये लाइन इंडिया के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर बताई गई है। पैसिफिक ओशन के जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों को ये पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल टीम ने भी अपनी रिसर्च में इस बात का क्लेम किया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ये एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु असल में एक मैन मेड ब्रिज है, जो कई हजार साल पहले इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। बताया जाता है कि 15वीं सेंचुरी तक ये ब्रिज पैदल पार करने लायक था, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ ये ब्रिज पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इन पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग की गई
तो पता चला कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं। रामायण का अगला सबूत भगवान श्री राम की जन्म तिथि को लेकर है। श्री राम की जन्म की तारीख 10 जनवरी 5114 BC बताई जाती है और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम चैत्र माह की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन दोपहर में पैदा हुए थे और उस दिन के ग्रहों और सितारों की जो स्थिति थी उसके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड में बताया है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने रामायण में लिखे इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस को अमेरिका के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो ये सामने आया कि ग्रहों और सितारों की ये स्थिति 10 जनवरी 5114 BC के दोपहर के टाइम की थी और इस डेट को जब भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया तो ये पता चला कि भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी को आती है, यानी उसी दिन जिस दिन हर साल रामनवमी मनाई जाती है। और ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस श्री राम के अन्य भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण पर भी रामायण में दिए गए हैं। जब इनको भी प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो श्री राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी एग्जैक्ट टाइमलाइन सामने आती है और ये सब बातें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। रामायण के सच होने का अगला सबूत है रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना रामायण को हम भारतीय मानते हैं उतना ही श्रीलंका में भी माना जाता है। इसीलिए श्रीलंका की रामायण रिसर्च टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजे जाने का क्लेम किया है। पिछले 9 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में रिसर्च कर रही है जिसमें इनको रामायण से जुड़े कई इंफॉर्मेशन और अवशेष मिले हैं। लेकिन पिछले 4 सालों की रिसर्च में टीम को यहाँ पे रावण के 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन सब चीजों को देखकर रामायण रिसर्च टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। रामायण के होने का अगला सबूत है अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था और ये जगह इतनी रहस्यमय थी कि इसे ढूंढने में सिर्फ हनुमान जी ही सफल हो पाए थे। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि आज भी अशोक वाटिका श्रीलंका में मौजूद है। यहाँ पे एक एलिया पर्वत नाम की गुफा है जिसमें माता सीता को रखा गया था। इस गुफा को सीता एलिया कहा जाता है और यहाँ पे सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहा जाता है और इसी जगह पे माता सीता को हरण करके लाया गया था। रामायण में उल्लेख है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसी वजह से इसे अशोक वाटिका कहा गया। रामायण का अगला सबूत है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा गया है कि रावण लंका की रक्षा के लिए विशालकाय हाथी रखता था जिन्हें हनुमान जी ने एक प्रहार में ही बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे हाथियों के कई ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। इसका मतलब कि ये बात सही है कि उस समय ऐसे विशाल हाथी हुआ करते थे। रामायण के सच्चे होने का एक ठोस सबूत है राम सेतु के पत्थर। समुद्र को पार करने के लिए लंका तक बनाए गए इसी पुल से श्री राम की पूरी वानर सेना युद्ध करने के लिए लंका गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए ये पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते हैं। रामेश्वरम में सुनामी के टाइम पर कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे जिन्हें शोधकर्ताओं ने वापस पानी में फेंका तो ये पत्थर पानी पर तैरने लगे, जबकि साधारण पत्थर पानी में डूब जाते हैं। रिसर्चर्स की माने तो राम सेतु को विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है जिन्हें साइंस की भाषा में प्यूमाइट स्टोन कहते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम टेम्परेचर की हवा मिल जाती है और इस ठंडे और गर्म के मिल से इस पत्थर में कई तरह के छेद बन जाते हैं जिसके कारण ये पत्थर पानी में डूबता नहीं है। इन पत्थरों के पीछे का साइंस रामायण के समय भी उन लोगों को पता था, तभी राम सेतु बनाने के लिए इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया गया और ये रामायण के सच्चे होने का एक ठोस सबूत है। रामायण का अगला सबूत लंका के जलने को बताया जाता है। बताया जाता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी मौजूद हैं। वहाँ की मिट्टी आज भी काली है जबकि बाकी जगह नॉर्मल मिट्टी पाई जाती है। सिर्फ इतने से एरिया में ये मिट्टी काली है और इतने सारे सबूत सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि रामायण सच में हुई थी और रामायण में लिखी हुई भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हर घटना सच्ची है।
तभी भगवान श्री राम को लेकर हम सबके मन में सच्ची आस्था है। और भगवान श्री राम को सिर्फ इसलिए नहीं पूजा जाता क्योंकि उनका जीवन परफेक्ट था, बल्कि इसलिए पूजा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में आने वाली हर परिस्थिति का सर्वोत्तम संभव तरीके से जवाब दिया। जो हम सब के लिए रामायण से लेने वाली एक सबसे बड़ी सीख है कि भगवान हमें जो भी परिस्थिति दे, हमें उस गिवन सिचुएशन और अवेलेबल सोर्सेज में अपना 100% देना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।